सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। कि धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग के आगे जाके सबसे उचित धर्म है वो इंसानियत का धर्म है, और वो इंसानियत धर्म को मैं बहुत मायने रखता हूँ। महानगर पालिका में मैं कभी 25 साल में 25 बार भी नहीं गया, लेकिन अब की बार तो हर सप्ताह मैं महापालिका में जाता हूँ और म्युनिसिपल कमिश्नर यानी और उनको डबल जिम्मेदारी प्रशासक के तौर पे उनसे मेरी मुलाकात होती है। लोगों ने जो अपने मन में जो कोई सवाल पैदा हुए जो मुझे बताए, उसको मैं कॉरपोरेशन के अधिकारियों से बात करूंगा और उसमें से रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा। और आज तक मैंने जो प्रयास किए उसमें से पूरी तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कई प्रमाण में कामयाबी मिली। हर एक को जितना हो सके तो किसी को मदद करो, लेकिन मददगार न हो सके तो किसके जीवन में हर्डल मत करो। लॉ इज बेस्ड ऑन मॉरलिटी, नैतिकता पे कानून बसा हुआ है। जो लोगों को नैतिकता मालूम है उनको कानून सीखने की कोई जरूरत नहीं। भगवान के नाम अलग अलग है, शक्ति तो वही है। मैंने सुप्रीम पावर इज देयर, उसका चेहरा अलग होगा लेकिन आत्मा एक ही है। और वो आखिर में वन डे विल हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। लेकिन मरने के लिए मरना है तो आज ही क्यों मरे? जो करते हुए अपने को दिए है उसको पूरा करते करते मरो। लोग कई पल के लिए तो भी याद करेंगे। औरों को आनंद देना है बात अलग है, अपने मन को भी आनंद लेना ये सबसे बड़ी बात है, और आई एम एंजॉयिंग इट। हर साल जाते जाते कुछ न कुछ नया जरूर सीखा जाता है, मगर जितनी सीख लोगों को साल 2020 से मिली उसकी तुलना शायद ही किसी और वर्ष से की जा सकती है। कहा जा सकता है कि ये साल दुनिया भर के लोगों के लिए एक सबक बनकर आया। सबक कई चीजों का, परिवार की अहमियत का सबक, खुद की अच्छी सेहत का सबक, साफ सफाई का सबक, कोरोना वायरस की कहर से जहां लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए, वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स खुद को खतरे में डालकर रोज दूसरों की जिंदगी बचा रहे थे। नवी मुंबई में भी उन्होंने यही भूमिका निभाई, मगर एक और वर्ग जिससे कई उम्मीदें लगाई गई लोगों को मदद करने की, वो थे शहर के राजनेता जो लॉकडाउन के साथ वायरस से डरकर गायब हो गए। ऐसे में केवल एक ही लोक नेता रहे जो नवी मुंबई में इस वायरस से सामना करने के लिए डटकर खड़े हैं। इस महामारी के खिलाफ ऐरोली विधायक गणेश नाइक ने मार्च माह में ही जंग का ऐलान कर दिया था और तब से आज तक उन्होंने और उनके नगर सेवक तथा कार्यकर्ताओं की फौज ने कोविड महामारी से निपटने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाई है। गणेश नाइक ने धर्म, जाति, पंथ से परे होकर
केवल इंसानियत की भावना से अपना फर्ज निभाया। उन्होंने लोगों की सेवा की जो मिसाल कायम की है, उससे अन्य नेताओं को ये सीख लेनी चाहिए कि लोगों से हमदर्दी रखने और वक्त पर लोगों के काम आने में ही सबसे ज्यादा ताकत है। यही कारण है कि 2020 के लिए NMTV पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब देकर हमने ऐरोली के विधायक गणेश नाइक को नवाजा है। लॉकडाउन से पहले नवी मुंबई की आरोग्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए नवी मुंबई मनपा अस्पताल एवं वाशी स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा। गणेश नाइक ये नवी मुंबई के पहले ऐसे नेता रहे जो नवी मुंबई शहर में कोविड की तर्ज पर किए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए वाशी स्थित पालिका अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने सभी सुविधाओं का जायजा लेने के बाद जो खामियां उन्हें यहां नजर आई, उस संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उनके माध्यम से दी गई। नवी मुंबई मनपा द्वारा वाशी सेक्टर 14 स्थित बहुउद्देशीय सेंटर में पहला कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जिसका जायजा विधायक गणेश नाइक द्वारा लिया गया। उनके इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिशन फीड द नीडी के माध्यम से 111 प्रभागों में अनाज का वितरण। लॉकडाउन के कारण नवी मुंबई की जनता को अनाज के लिए तरसना ना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए विधायक गणेश नाइक के माध्यम से मिशन फीड द नीडी शुरू किया गया। इस मिशन के तहत उन्होंने पूर्व विधायक संदीप नाइक के माध्यम से 111 प्रभागों में अनाज का वितरण किया। योद्धाओं के सुरक्षा के लिए 50 लाख रुपयों का विधायक निधि घोषित। कोरोना समय में मरीजों का इलाज करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए PPE किट, सैनिटाइजर, फेस मास्क, ग्लव्स आदि के लिए अपने विधायक निधि से गणेश नाइक ने 50 लाख रुपयों का विधायक निधि घोषित किया। नवी मुंबई की समस्याओं को पत्र के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार के सम्मुख रखा। कोविड के शुरुआती दौर में गणेश नाइक के माध्यम से राज्य सरकार को APMC से लेकर MSEB के बिल का मुद्दा एवं MIDC जैसे कई मुद्दों को लेकर उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने ऐसा कोई मुद्दा शेष नहीं रखा जो जनता के हित से जुड़ा हो। नवी मुंबई में कोरोना हब माने जाने वाले APMC का दौरा। नवी मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ाने का एक कारण APMC भी रहा, जिस कारण APMC को कोरोना हब भी कहा जाने लगा। विधायक गणेश नाइक ने APMC का स्वयं दौरा कर वहां पर सुरक्षा के लिहाज से किए गए इंतजामात का जायजा लिया एवं ऐसा भी इशारा दिया कि अगर APMC के चलते मरीजों की संख्या बढ़ती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर आंदोलन किया जाएगा।
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवी मुंबईकरों को किया आह्वान। कोरोना के शुरुआती दौर में लोगों से संपर्क बनाए रखना काफी मुश्किल हो गया था, मगर ऐसे कठिन स्थिति में नवी मुंबई के जनता के साथ खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाना काफी जरूरी था। ऐसे में विधायक गणेश नाइक ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से संपर्क कर उन्हें आह्वान किया। WHO के दिशा निर्देशों के बावजूद 70 साल की उम्र में भी गणेश नाइक नवी मुंबई को कोरोना मुक्त करने के लिए हर सप्ताह पालिका आयुक्त से कर रहे हैं मुलाकात। कोरोना का काफी गहरा प्रभाव ज्येष्ठ नागरिक एवं छोटे बच्चों पर होता है, इसलिए ज्येष्ठ नागरिक तथा छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकले ऐसे दिशा निर्देश WHO द्वारा दिए गए थे। मगर नवी मुंबई को कोरोना मुक्त करने का बीड़ा उठाने वाले गणेश नाइक हर सप्ताह घर से बाहर निकलकर नवी मुंबई मनपा आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें नवी मुंबई एवं नवी मुंबई की जनता की समस्याओं से रूबरू करवाते हैं एवं आज भी उनकी ये मुलाकात हर सप्ताह जारी है। नवी मुंबई के एकमेव ऐसे नेता जिन्होंने कोविड-19 महामारी को भी चुनौती दे दी। आज नवी मुंबई में कोविड मरीजों की संख्या भले ही कम हो, मगर जब नवी मुंबई में ये आलेख बढ़ रहा था तब केवल गणेश नाइक ही थे जो लोगों की आरोग्य तथा अन्य समस्याओं को लेकर शासन से प्रशासन तक पहुंचा रहे थे, जिसके चलते उन्हें कुटुंब प्रमुख भी कहा गया। कठिन समय में भी लोगों के लिए खड़े होकर उन्होंने कोविड को भी चुनौती दे दी है। कोविड-19 महामारी में लोगों की परेशानी हल करने के लिए विधायक गणेश नाइक द्वारा शुरू किया गया 24/7 फक्त एक फोन अभियान। कोविड के समय जब संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे थे, तब ऐसे में लोगों को वक्त पर एम्बुलेंस सुविधा, अस्पताल सुविधा, ICU बेड उपलब्ध करवाना, साथ ही अगर अस्पताल के बिल की राशि अधिक है तो उसे कम करना, इन सब बातों के लिए लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए विधायक गणेश नाइक के माध्यम से 24/7 फक्त एक फोन ये मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत नागरिक अपने प्रभाग के कार्यकर्ता या फिर पूर्व नगर सेवकों से किसी भी समय संपर्क कर उनसे मदद मांग सकते हैं।
नवी मुंबई में संकट से भरे कोरोना समय के दौरान गणेश नाइक ने लोगों को हर प्रकार की राहत प्रदान करने की हर मुमकिन कोशिश की और सिर्फ उन्हीं के नेतृत्व के कारण नवी मुंबई में आज कोविड ग्राफ गिरता जा रहा है। जब से नवी मुंबई की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक हर मुश्किल और अहम वक्त पर गणेश नाइक ने लोगों में उम्मीद जगाई और उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। कोरोना जैसी कठिनाई के दौर में गणेश नाइक जिस प्रकार नवी मुंबई के कवच बने हैं, उससे ये साबित हो गया है कि 2020 में कोरोना के विरुद्ध गणेश नाइक की लोक सेवा में काबिलियत की जीत हुई है। उन्होंने एक और बार ये साबित कर दिया कि नवी मुंबई के गार्डियन यानी कि पालक कहलाने के हकदार सिर्फ और सिर्फ गणेश नाइक है। इसलिए ऐरोली विधायक गणेश नाइक को NMTV पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है।